Dear student, welcome to my YouTube channel Kamal Ahmad Perfect Classes Biology. Today I start about the chromosomal disorder in human being. बच्चों, आज हमारी टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ह्यूमन बीइंग। मतलब ये कि मनुष्य में जो क्रोमोसोम में कमी या ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जाता है, मतलब गड़बड़ जीन हो जाती है। 46 क्रोमोसोम जो होल्ड करते हो आप, उसमें क्रोमोसोम की जो नंबर है या तो कम हो जाए या तो ज़्यादा हो जाए। इसी टॉपिक पर हमको आज बताना है आप लोगों को। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिए, मज़ा आएगा इस टॉपिक में अगर ध्यान से सुनेंगे। कोई भी मनुष्य है या कोई भी प्राणी है तो उसका अपना उस जाति का, उस स्पीशीज का एक फिक्स क्रोमोसोम नंबर होता है जिसमें चेंजिंग नहीं होती है। नॉर्मली वो चेंज नहीं होता है। चेंज कब होता है? जब उसमें म्यूटेशन हो जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस। Then the number of chromosome are different from the normal chromosome number of to an species in a specific species। या हम इसको इस तरीके से कहें, any species of living being which hold the fixed number of chromosome that is constant, there are no any change, but due to the certain mutation and the process of meiosis and mitosis, the actual number, the fixed number of chromosome are disturbed, and such condition are known as heteroploidy। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में सुनिए, हमारे हिंदी भाषी बच्चे भी समझें इसको। किसी भी जीवधारी में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो फिक्स होती है, जिसपे वो अपने आनुवांशिक लक्षणों को होल्ड कराता है और जिससे वो अपनी जाति में जाना जाता है कि उस कैरेक्टर को होल्ड करते हैं। जैसे आप इंसान हैं तो इंसानी कैरेक्टर को होल्ड करते हैं तो वो क्रोमोसोम पे होल्ड करते हैं, क्रोमोसोम पे पाया जाता है और जिससे आपको आपके अंदर इंसानियत आती है। अगर हम बायोलॉजिकली देखें, जेनेटिकली देखें तो, और वो संख्या जो क्रोमोसोम की होती है बेटा वो फिक्स होती है नॉर्मली। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन के समय जो मियोसिस म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्रोमोसोम की संख्या डिफरेंट हो जाती है। किससे? जो उसका नॉर्मल जाइगोटिक क्रोमोसोम था, 2n क्रोमोसोम था। तब जब वो क्रोमोसोम की संख्या डिफरेंट हो जाती है तो उस अवस्था को, उस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोपोलाइडी। आइए देखते हैं क्या है। तो हमको इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन के मामले में क्या देखना? सबसे पहले हेट्रोपोलाइडी, HETERO, हेट्रोपोलाइडी। हेट्रोपोलाइडी, इस हेट्रोपोलाइडी का मतलब आप तो समझ गए होंगे कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है 2n नंबर का, उसमें क्रोमोसोम की संख्या डिस्टर्ब हो जाए। और ये डिस्टरबेंस जिसको हम हेट्रोपोलाइडी कहते हैं, ये डिस्टरबेंस दो तरीके से होती है। ये डिस्टरबेंस दो तरीके से होती है, या तो फ्यू नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर लॉस, अदरवाइज गेन। क्रोमोसोम की कुछ संख्या बढ़ जाए या क्रोमोसोम की कुछ संख्या घट जाए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि क्रोमोसोम की जो नंबर है वो घट जाए या बढ़ जाए पूरी जीनोमिक लेवल पे। तो दो तरीके से डिस्टरबेंस होता है, ठीक। एक तो ये होता है प्यारे कि क्रोमोसोम की संख्या
कुछ संख्या में, एक की संख्या में बढ़ जाए, दो की संख्या में बढ़ जाए, एक की संख्या में घट जाए या दो की संख्या में घट जाए, पहली चीज। और कभी कभी इस लेवल पे हो जाता है कि पूरी की पूरी जीनोम चेंज हो जाती है, जीनोमिक लेवल पे क्रोमोसोम की संख्या डिस्टर्ब हो जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिस्टर्ब हो जाए। ठीक, अब जीनोमिक लेवल क्या अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहां पे ये देखेंगे कि क्रोमोसोम की संख्या, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर डिस्टर्ब फ्रॉम 2n क्रोमोसोम, such condition are known as heteroploidy, and heteroploidy are categorized into two group। एक होता है aneuploidy, aneuploidy, दूसरा होता है euploidy। इसमें देखेंगे aneuploidy में द फ्यू नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेन और लॉस। इसमें क्या है, फ्यू नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेन और लॉस, ये है। अब इस बेस पे अगर इंसान के बॉडी में देखा जो 2n होता है ना, ये 2n है, तो फ्यू नंबर में या लॉस हो जाए तो ये बनेगा कैसे, ये 2n + 1 ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा है 2n - 1, 2n - 1। 2n तो आपने होल्ड किया है अपने पेरेंट्स, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट से होल्ड किया है। अब कह रहा है डिस्टरबेंस एक बढ़ गया, और इसमें कह रहा है जो ये 2n जो 46 क्रोमोसोम आपने होल्ड किया है उसमें से ये घट गया। तो इसमें एनोपोलाइडी में क्या होता है कि जो 2n नंबर आपने होल्ड किया उसमें से एक बढ़ जाए या दो बढ़ जाए, और या एक घट जाए या दो घट जाए, कुछ क्रोमोसोम की कुछ ही संख्या घटे बढ़े, तो वो एनोपोलाइडी में आता है। ये मोस्टली किसमें होती है बेटा, एनिमल्स में पाई जाती है। ये किसमें होती है, एनिमल्स में पाई जाती है। ठीक, अब देखेंगे अगर ये 2n + 1 हो जाता है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। और अगर 2n में एक घट जाता है, जितनी क्रोमोसोम आपने अपने पेरेंट्स से होल्ड किया है उसमें से एक डिस्टर्ब हो जाए, एक माइनस हो जाए, एक घट जाए, तो उसको हम कहेंगे क्या, मोनोसोमी। अभी हम इस पे डिटेल बताएंगे ट्राइसोमी मोनोसोमी क्या है, जो इसके आएगा अभी। दूसरी चीज हम यहां पे जो दूसरा लेनी है एग्जाम्पल, एनोपोलाइडी के बाद यूपोलाइडी। ये यूपोलाइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर चेंज इन जीनोमिक लेवल। लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर चेंज at genomic level, at genomic level। जीनोम पूरी चेंज हो जाए। सपोज करते हैं कि आपने 2n होल्ड किया है, तो वो चेंज होगी, जीनोम हो क्या जाएगी, कन्वर्ट होकर के 3n हो जाए या 4n हो जाए या 5n हो जाए या नहीं रह जाए मान ली। अब आपके दिमाग में ये होगा, अगर जानते हैं तो ठीक है, न तो ये जीनोम क्या है, ए सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम, ए सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम, ए सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। यानी जितनी टोटल क्रोमोसोम है आपने होल्ड किया है वो तो डिप्लॉयड है, उसका हैप्लॉइड सेट क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। आसान भाषा में समझिए कि जितनी क्रोमोसोम आपने जायगोटिक रूप में होल्ड किया है अपने पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से, मेल पेरेंट्स से फीमेल पेरेंट्स से, उसका आधा क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। फर्ज करते हैं, एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं कि आपने 46 जो क्रोमोसोम होल्ड किया है, तो आपकी जीनोम कितनी होगी, 23 होगी।
तो जीनोम का मतलब एकदम इजी लैंग्वेज में समझिए कि जो क्रोमोसोम अपने पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से होल्ड किया है मदर और फादर से, उसका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड जीनोम। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि इस जीनोम में चेंज हो जाए, तो 2n आपने जब होल्ड किया है तो जीनोम चेंज होगी, अगर घट जाएगी तो n हो जाएगी, वो 2n का आधा 1, अगर ये बढ़ जाएगी तो पूरी 2n प्लस n क्या हो जाएगा 3n, और यहां जब 3n होल्ड कर लिया 3n में प्लस फिर n तो क्या हो जाएगा 4n, अगर 4n आपने यहां पे होल्ड कर लिया है तो 4n प्लस n ये कितना हो जाएगा 5n। तो कहने का मतलब ये है कि जब जीनोमिक लेवल पे क्रोमोसोम चेंज होती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यूपोलॉइडी। एक नाम और इसका यूपोलॉइडी का है, इसको हम पॉलीपोलॉइडी भी बोलते हैं, पॉलीपोलॉइडी भी कहते हैं। और ये मोस्टली प्लांट का केस है, प्लांट में पाया जाता है, एनिमल्स में बहुत कम पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है। तो यहां पे जो हमारी टॉपिक है कि क्रोमोसोम के नंबर में डिसऑर्डर ह्यूमन में, तो इसकी चर्चा हम यहां पे, इसकी डिटेल्स हम नहीं करेंगे, जब प्लांट की बात आएगी तो हम करेंगे यहां पे। ठीक है, आज हमारी टॉपिक है यहां पे एनियोपोलॉइडी, चूंकि ये ह्यूमन बीइंग का केस है और ह्यूमन बीइंग आल्सो बिलोंग टू एनिमल कैटेगरी। तो यहां पे जो फ्यू नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, क्रोमोसोम की कुछ संख्या घट जा रही है या बढ़ जा रही है, तो उसके 2-3 तो एग्जाम्पल हैं जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया हुआ है। एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहां पे देख रहे हैं। तो क्रोमोसोम के नंबर में जो डिसऑर्डर हो जा रहा है, कमी हो जा रही है, जो ज्यादा हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो गेन हो रहा है, यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर डिस्टर्ब, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा यहां पे देखेंगे। एक आता है पहला नाम डाउन सिंड्रोम, दूसरा आता है टर्नर सिंड्रोम, अभी हम तीसरी हेडिंग डालेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तीसरी हेडिंग डालेंगे अभी हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अभी हम देख रहे हैं बेटा। तो पहले हम हेडिंग लेते हैं यहां पे डाउनिंग सिंड्रोम। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक क्लियर हुई होगी बेटा। इस पे सवाल कंपटीशन में आता है, नीट लेवल पे सवाल आता है इस टॉपिक से, तो इसको समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ये एनियोपोलॉइडी का केस है। किसका केस है ये? एनियोपोलॉइडी का केस है। 1866 में एक साइंटिस्ट था लैंगडॉन, उसने डिस्कवरी की थी। क्या है बेटा इसमें होता क्या है, एक ये बढ़ जाता 2n क्रोमोसोम जो होल्ड किया है आदमी, उसमें +1 हो जाता। जब +1 होगा तो अभी हमने बताया कि अगर +1 होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। ठीक, इसका साइंटिस्ट का नाम लिख दें, लैंगडॉन, ये है प्यारे। इसको सिंड्रोम क्यों कहते हैं? इसमें कई सारे लक्षण एक साथ क्रिएट होते हैं। इस सब डिसऑर्डर में क्या होता है, कई सारे कैरेक्टर, कई सारे सिम्टम एक साथ क्रिएट होते हैं, निकलते हैं, तो इसको हम क्या देते हैं नाम, सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब ये होता है, ये ग्रुप ऑफ सिम्टम, ए ग्रुप ऑफ सिम्टम, लक्षणों का समूह। तो कई सारे लक्षण इसमें साथ क्रिएट होते हैं, इसलिए इसको हम सिंड्रोम नाम देते हैं। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहां पे हमने लिया एनियोपोलॉइडी का केस है, जिसमें डाउन सिंड्रोम में 2n+1 हो जाता है। तो अब आप ये मानो कि 2n आपने 46 होल्ड किया है
और प्लस एक बढ़ गया, यही डिस्टरबेंस है इसमें। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 47। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगी? 47। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगी? 47 हो जाएगी। ये ट्राइसोमी का केस है। सवाल ये है बेटा कि ये डिस्टरबेंस कहां होती है? ये डिस्टर्बेंस कहां होती है? वी नो दैट द क्रोमोसोम कैरियोटाइप आर कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप, वन इज ऑटोसोम एंड अदर इज एलोसोम। ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम आपने होल्ड किया है, क्रोमोसोम जो होल्ड किया है आपने, इसकी दो कैडर होती है, ये ऑटोसोम और दूसरा है एलोसोम। एलोसोम तो ये ऑटोसोम में डिस्टरबेंस होती है। ऑटोसोम 44 होगा, ऑटोसोम 44 होगा और ये 2 एलोसोम होगी। तो अब ये 44 हो गया तो इसमें क्या हो गया? 22 पेयर ये हुआ, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम हुआ। ठीक, डिस्टर्बेंस कहां होता है? जो इसकी 21 पेयर होती है, 21वीं जोड़ी जो होती है, 21 पेयर। ध्यान से सुनिएगा, डाउन सिंड्रोम की बात मैं कर रहा हूं। डाउन सिंड्रोम में जो ऑटोसोम के 22 पेयर होते हैं, उसमें जो 21वां पेयर मतलब 21वीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम है, वो 2 के बजाय 3 क्रोमोसोम का जोड़ी लगा देता है। 3 क्रोमोसोम होल्ड कर लेता है। जैसे एक पेयर में 2 ही तो होते हैं, तो 21वीं पेयर जो है इसकी डिस्टर्ब होती है। 21वीं जोड़ी का जो ऑटोसोम होता है, फिर से सुनिए, जो ऑटोसोम होता है 22 पेयर, उसमें से 21वीं जोड़ी, 21वें नंबर का जो जोड़ा है क्रोमोसोम, अब जब आपने जोड़ा कहा तो 2 होगा, तो डिस्टर्बेंस है। तो यहां पे क्या हो रहा है? 2 के बजाय 3 क्रोमोसोम का जोड़ा लगाता है। 21वीं पेयर में 2 के बजाय 3 क्रोमोसोम का जोड़ा बना लेता है। यही डिस्टर्बेंस है, और डिस्टर्बेंस कहां है? ऑटोसोम में। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो डाउन सिंड्रोम है, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, जो एनियोपोलाइडी के अंतर्गत आता है। क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़े हुए हैं तो 2n+1 रखेंगे, इसलिए इसको हम ट्राइसोमी का नाम देते हैं। और यहां पे देखेंगे, जब आपने 2n+1 कह दिया तो 2n बराबर 46 और +1 = 47। तो 47 में जो है वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर, मतलब उसके ऑटोसोम में 21वीं पेयर में क्या होता है? 2 के बजाय 3 क्रोमोसोम की पेयर बना लेती है। ठीक, जिससे उसकी जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, नॉर्मल मानव से कुछ हट जाती है। कद उनका छोटा होता है, सर गोल होता है, गर्दन मोटी होती है, चमड़ी मोटी होती है, मुंह खुला हुआ होता है, उंगलियां उसकी ठूठदार होती हैं, पलकें मंगोलों के समान होती हैं, आंखें तिरछी होती हैं, जो सामान्य मानव से हटके होती है। तो 46 क्रोमोसोम आपने होल्ड किया, तब ना सामान्य मानव का गुण है। ये डिस्टर्बेंस है तो सामान्य मानव के कैरेक्टर से थोड़ा हटके है। और इसकी जो पलकें होती हैं, पलक, वो मंगोलॉइड, मंगोल एक हमारे पूर्वजों की वैरायटी थी मंगोल, ठीक है, तो उसके समान होती है पलकें, मंगोलों के समान, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मंगोलॉइड एडिशी, मंगोलॉइड आइडियोसी। कंडीशन है, इसको हम क्या कहेंगे? मंगोलॉइड आइडियोसी। क्यों? क्योंकि इनकी पलकें जो थी मंगोल ह्यूमन के समान थी, आंखें तिरछी, मुंह खुला, सर गोल, गर्दन मोटी, चमड़ी मोटी, उंगलियां ठोठदार। तो कह रहे ये ऑटोसोम में पाए जाने वाले डिसऑर्डर है, जो 21वीं पीढ़ी में 2 के बजाय 3 क्रोमोसोम की जोड़ी लगा लेती है। ठीक, अब हम ये देखते हैं नियर अबाउट 700 अगर हम ह्यूमन की देख लें तो 700 ह्यूमन में एक डाउनिंग सिंड्रोम मिल जाता है, इन्होंने ऑब्जर्व किया था। इसके बाद बात आती है क्या? टर्नर सिंड्रोम। ये फीमेल्स का केस है।
फीमेल, ये टर्नर में क्या होता है बेटा, टर्नर भी एन यू पोलैरिटी के अंतर्गत आता है, एन यू पोलैरिटी के अंतर्गत आता है। ये इसमें क्या है, इसमें क्या है प्यारे, ये 2n माइनस 1 और 2n बराबर 46, 2n बराबर 46 और माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। तो यह भी तो डिस्टर्ब हुआ, लेकिन यह डिस्टरबेंस इसके ऑटोसोम में नहीं होता। जैसे हमने यहां पे बताया कि 2 तरह के क्रोमोसोम होते, तो यहां पे भी 2 तरह के क्रोमोसोम हो जाएंगे, क्रोमोसोम 2 टाइप। यहां पे एक ऑटोसोम, ऑटोसोम जो 44 क्रोमोसोम को होल्ड करेगा, यानी 22 पेयर। तो इसमें डिस्टरबेंस नहीं होता। इसका डिस्टरबेंस कहां होता है, एलोसोम पर। कहां होता है, एलोसोम पर। कहां होता है, एलोसोम पर। ओनली 1 एलोसोम आर प्रेजेंट, अनदर आर एब्सेंट। ओनली 1 एलोसोम, एक ही एलोसोम पाई जाती है, और दूसरी एलोसोम जो होती है एब्सेंट होती है, जनरली फीमेल्स में यानी महिलाओं में पाई जाती है, टर्नर सिंड्रोम। तो अब बताइए यहां पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 44A प्लस x ही तो होगा ये, तब बराबर ये होगा 45। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 44A प्लस x0। कंपटीशन में आता है, ध्यान रखें कि नीट वगैरह में सवाल पूछता है बेटा ये कि ये कहां पे पाया जाता है। ये जो X0 जो एलोसोम होती है, ये टर्नर सिंड्रोम का केस है। अब चूंकि एक माइनस अभी हमने बताया था यहां का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के जनरल कैरेक्टर में, चूंकि 2n माइनस 1 है, तो ये किसका केस हो जाएगा, मोनोसोमी। इसको हम क्या कहेंगे, मोनोसोमी। जब 2n प्लस 1 होगा, 2n प्लस 1 होगा तो ट्राइसोमी, और 2n माइनस 1 होगा मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक घट जाएगी तो मोनोसोम होगी, मोनोसोमी। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी तो वो ट्राइसोमी होगी। तो ये 2n माइनस 1 हो गया, तो यहां पे कौन सा केस आ जाएगा, मोनोसोमी। किसमें पाई जाती है, फीमेल्स में पाई जाती है, महिलाओं में पाई जाती है। ये ऐसी महिलाएं, ऐसी जो फीमेल्स होती हैं, कद छोटा होता है उनका, ध्यान रखेंगे, कद छोटा होता है। जो मेमोरी ग्लैंड होती है, स्तन होती है, वो डेवलप नहीं होती है। उनकी जो ओवरीज होती हैं या तो अनडेवलप होती हैं या एब्सेंट होती हैं। और जब ओवरी अनडेवलप होगी या एब्सेंट होगी तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह नहीं पाया जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पाया जाएगा, पीरियड वगैरह नहीं होते हैं। तो ऐसे महिलाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी सिंड्रोम वाले को हम नाम दे देते हैं यूनुक। क्या होती हैं, यूनुक। यूनुक, यूनुक की हिंदी है बेटा नपुंसक। ये महिला नपुंसक होती हैं, टर्नर सिंड्रोम। अब बताइए सामान्य महिला का जो कैरेक्टर है, नॉर्मल फीमेल का जो कैरेक्टर है, उससे हटा कि नहीं हटा, तो मानवता का जो लक्षण है उससे हट गया ये। सामान्य महिला या सामान्य अन्य जो केस है उससे हटा कि नहीं हटा। तो यहां पे इसको नाम देते हैं यूनुक या नपुंसक। ये फीमेल यूनुक के नाम से जानते हैं, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में जो एलोसोम होता है, दूसरा सोम। अब चूंकि जब आपने कह दिया कि ये फीमेल्स में पाई जाती है, तो फीमेल्स में यही तो होता है यार, 44A प्लस XX। तो यही X जो है एब्सेंट हो जाती है, यहां क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। तो यहां पे हमने 0 लिखा, या हम इसको ऐसा भी लिखते हैं 44A प्लस X। तो कंफ्यूज ना होइएगा, कभी कभी ऐसा भी लिखता है, कभी कभी ऐसा लिखता है। तो ये 0 से आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। 0 मतलब एब्सेंट, यहां पे सेकंड एलोसोम जो है उसकी एब्सेंट है। कंपटीशन में पूछता है, नीट वगैरह में पूछता है सवाल बेटा, ध्यान रखेंगे। अब हम तीसरा लेते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पहली चीज ये मेल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मेल में पाई जाती है, पुरुषों में होता है ये वाली सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब आप समझ रहे हो ना, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम, सिम्टम के समूह को हम सिंड्रोम कहते हैं। ये मेल में पाई जाती है और इसकी कंडीशन क्या होती है? 2n+1। प्यारे आप जब यहां तक पहुंच गए, दो चीज में देखा आपने, तो 2n+1 है तो किसका केस होगा? ट्राइसोमी, ट्राइसोमी का केस होगा। अब यह ट्राइसोमी का जब केस है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2n बराबर 46 और +1 ये कितना हो जाएगा? 47। अब सवाल ये है कि जो एक बढ़ा हुआ है, एक एबनॉर्मलिटी है, वो ऑटोसोम में कि एलोसोम में है? यहां पे जो एबनॉर्मलिटी है ये भी इसके एलोसोम में होती है, ये भी इसके एलोसोम में होती है। देखते हैं कैसे। इसमें होता क्या है यार? 44A प्लस x y। अब देखिए यहां पे ये इसकी नॉर्मल कंडीशन है एक्स वाई। अगर ये मेल है तो ये इसकी ऑटोसोम हो गई। ये क्या हो गई? ऑटोसोम। और ये इसकी एलोसोम, एलोसोम यानी लिंगी गुणसूत्र है, सेक्स क्रोमोसोम है। और सेक्स क्रोमोसोम दो ही होते हैं। चूंकि एबनॉर्मलिटी है यहां पे, क्या है? एबनॉर्मलिटी है तो एक एडिशनल एक्स आ गया, एक एडिशनल एक्स आ गया। एक्चुअल में ये है मेल एक्स वाई। तो अगर खाली एक्स वाई होता तो सामान्य पुरुष होता, और इसमें एक अतिरिक्त एक्स आ गया, एलोसोम। पुरुष तो है लेकिन उसमें फीमेल के कैरेक्टर भी हैं। पुरुष तो है वो, लेकिन उसमें फीमेल के कैरेक्टर भी हैं। और जब फीमेल के कैरेक्टर उसमें आ जाते हैं तो होता क्या है? होता क्या है? उसकी जो टेस्टिस है वो डेवलप नहीं होती है। उसकी टेस्टिस जो है वो डेवलप नहीं होती है। इसके वजह से तो वो उस पुरुष बन जाता है, वो पुरुष बन जाता है, लेकिन अतिरिक्त एक सेक्स क्रोमोसोम होने के वजह से एक्स वाई तो वो पुरुष बन गया। लेकिन उस एलोसोम में जो डिस्टर्बेंस है, जो ट्राइसोमी का केस है, +1 है, +1 में वही एक एडिशनल एक्स है, एडिशनल एलोसोम है। तो इसकी वजह से बेटा होता क्या है यार? उसमें कुछ स्त्रीत्व का गुण आ जाता है, स्त्री का गुण आ जाता है, जिससे होता क्या है? होता क्या है? उसकी जो टेस्टिस है वो डेवलप नहीं होती है। टेस्टिस अनडेवलप। जब टेस्टिस अनडेवलप होगी तो स्पर्म आर नॉट फॉर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस आर नॉट टेक प्लेस, स्पर्मेटोजेनेसिस आर एब्सेंट। जब स्पर्मेटोजेनेसिस एब्सेंट हो गया, ठीक, तो ऐसे पुरुष भी तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नपुंसक हुए। जैसे यहां पे ये नपुंसक था, ऊनुक कहे, तो ये फीमेल ही ऊनुक है, महिला नपुंसक। तो इसको हम क्या कह सकते हैं यार? मेल यूनुक, महिला नपुंसक, मेल पुरुष नपुंसक। ठीक। एक चीज और जानिए, ऐसे पुरुषों में जो उनकी ब्रेस्ट होती है, जो चेस्ट होती है, वो निकल आती है लड़कियों की जैसा। जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो निकल आती है, फूल जाती है। और उस मेमोरी ग्लैंड के एबनॉर्मलिटी है बेटा, सामान्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं। या नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर डिस्टर्ब इन एलोसोम, एडिशनल एक्स आर प्रेजेंट, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द एलोसोम। सामान्य में की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल की बात नहीं कर रहा, ये एबनॉर्मलिटी है बेटा, समझे? अब जब इनकी
ममेरी ग्लैंड ये क्या हो जाती है, स्वेलिंग कर जाती है। ममेरी ग्लैंड जब स्वेलिंग कर जाती है, लड़कियों के समान फूल जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गायनोकेनेस्टिया। क्या बोलते हैं, गायनोकेनेस्टिया। लिखिए, इसको ये भी नीट में पूछता है बेटा, है ना। क्या बोलते हैं, गायनाइकोमेस्टिया। कब, जब उनकी उस मेल यूनुक की मेमोरी ग्लैंड स्वेलिंग कर जाती है, लड़कियों के समान हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गायनोकेमेस्टिया। पुरुष तो है लेकिन उसमें स्त्रियों जैसे लक्षण आ जाते हैं, जिससे टेस्टिस उसकी डेवलप नहीं होती, स्पर्म नहीं बनते हैं, उसके स्तन फूल जाते हैं, और स्तन फूलने वाली प्रोसेस को, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गायनोकेमेस्टिया। और एक चीज और बताऊं आपको, इस गायनोकेमेस्टिया का रिलेशन आपके जो एड्रेनल ग्लैंड है बेटा, किडनी पर जो एड्रेनल ग्लैंड पाई जाती है, एड्रेनल ग्लैंड में जो एड्रेनल हार्मोन होता है, एड्रेनल हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से भी गायनोकेमेस्टिया होती है। प्यारे पॉइंट बी नोटेड, गायनोकेमेस्टिया आर आल्सो क्रिएट ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रेनल हार्मोन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा फिर से यहां पे, ये जो डाउन सिंड्रोम है, इसमें क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर हुआ वो ऑटोसोम पे हुआ। ध्यान देंगे, कभी कभी नीट में फंसाता है यार कि ये डिसऑर्डर तो तीनों में है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो तीनों में है, लेकिन इसमें जो डिसऑर्डर हो रहा है, ये उसके ऑटोसोम में हो रहा है। किसमें, डाउन सिंड्रोम का जो डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसके ऑटोसोम में हो रहा है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो रहा है, उसके एलोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंगी गुणसूत्र में डिसऑर्डर हो रहा है। ठीक है। एक चीज और बताऊं, इसमें क्लाइनोफिल्टर्स में कभी कभी ऐसा होता है बेटा, सुपर मेल और सुपर फीमेल भी पाए जाते हैं। देखिए, सुपर मेल, अगर आप सुपर मेल कह देते हैं, इसके अलावा भी कुछ कंडीशन ऐसी होती है, सुपर मेल भी कह देते हैं। सुपर मेल के में क्या होता है, सुपर में पहली बात तो आप मेल लिखिए यहां पे, और सुपर मेल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक वाई और जोड़ देंगे, पुरुषत्व तो अधिक होगा, तो आखिर ये भी तो यार एबनॉर्मलिटी है। ये 44A प्लस XYY, यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे जो मेल यूनिट था वो 44A प्लस XXY, इसमें स्त्रीत्व का गुण ज्यादा था, पुरुष तो था लेकिन स्त्री का गुण आ जाता। अब यहां पे क्या कर रहा है, ये यहां पे देखिए मेल तो है और एक वाई और आ गया, आखिर ये डिस्टर्बेंस हुई तो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर तो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर मेल। इसी तरीके से सुपर फीमेल भी होती हैं, सुपर फीमेल। तो सुपर फीमेल में क्या होगा यार, सुपर फीमेल में हम देख लेते हैं, सुपर फीमेल में हम क्या कैसे लिखेंगे, एक नॉर्मल मेल, एक एक्स और जोड़ दीजिए, सुपर फीमेल हुआ कि नहीं हुआ, 44A प्लस A। अब ये क्या होगा, सुपर फीमेल। ए देखिए डबल एक्स है, महिला होगी, एक ट्रिपल एक्स आ गया, महिला का एक एडिशनल कैरेक्टर आ गया क्रोमोसोम, तो ये एबनॉर्मलिटीज है। इस तरीके से ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा और भी हैं कुछ सिंड्रोम, बट दोज आर नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और इस तरीके से आप देखेंगे कि लेसन नंबर 5 का जो जेनेटिक्स टॉपिक है, जेनेटिक्स लेसन है, उसके हर टॉपिक की वीडियो हम बना चुके हैं। इसको पढ़िए,
चाहिए और मेरे चैनल पे ये इस लेसन के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, सिस्टमेटिक ढंग से मिलेंगे। पढ़िए, पढ़ के पास होइए और आने वाले एग्ज़ाम में नीट की प्रिपरेशन के लिए भी यहाँ से आपको सवाल मिलेंगे, मेरे इस वीडियो से सवाल मिलेंगे प्यारे। तो इसको नीट लेवल पर भी देखिए, नीट में सवाल आते हैं, मेरे वीडियो में नीट लेवल के सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को वॉच करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद अगला लेसन होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये और भी इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसकी भी वीडियोस मिलेगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।